नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट सेकेंड में हम देखते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट में हमने डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी यूज क्लियर कर चुके थे। सेकेंड पार्ट में फार्माकोगाइनोसी, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, फोर्थ फार्माकोडायनेमिक्स और फिफ्थ फार्माकोकाइनेटिक्स, ये हम क्लियर कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं रिव्यू रूट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड इंडियन फार्माकोपनिया, लीगल इश्यूज, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग यूजेस एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, ये हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं रिव्यू रूट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। कौन कौन से रूट्स होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं इनके। ओरल रूट फर्स्ट हो गया। ओरल रूट, ओरल रूट से हम टेबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, पाउडर एंड ड्रॉप्स, ये जो है वो हम ओरल रूट से ले सकते हैं। पैरेंटल रूट से क्या क्या होता है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस एंड सबक्यूटेनियस, ये पैरेंटल रूट्स के अंदर आते हैं। थर्ड आ गया सबल्यूंगल एंड बकल, इनमें टेबलेट्स एंड सिरप, ये सबल्यूंगल और बकल रूट से हम टेबलेट एंड स्प्रे हम ये रूट से ले सकते हैं। इनहेल्ड में क्या आएगा, इनहेल्ड में आएगा हमारा नेबुलाइजेशन, ये इनहेल्ड में आएगा। इनहेल्ड का मतलब ये होता है कि जो भी चीज हम नाक से इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। लाइक हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया तो हम विक्स के कैप्सूल की भाप लेते हैं, वो इनहेल्ड रूट में आ जाती है। देन वजाइनल, जिसमें हम क्रीम और वजाइनल टैबलेट्स का यूज़ होता है, ये वजाइनल रूट होता है। ट्रांसडर्मल रूट में हम क्रीम, जेल एंड पैचेस का यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल रूट कौन सा होता है, जिसमें हम क्रीम, लोशन, जेल्स, नेचुरल स्प्रेस एंड शैम्पू, ये जो टॉपिकल रूट्स के अंदर आते हैं। अब इंडियन फार्माकोपनिया एंड लीगल इश्यूज क्या क्या होते हैं आगे देखते हैं। इंडियन फार्माकोपनिया, द सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटीज बेस्ड ऑन निर्मल भवन न्यू दिल्ली, जो निर्मल भवन न्यू दिल्ली है, वहाँ पे ड्रग्स का इंडिया के अंदर ड्रग्स का सेंटर है, ठीक है। हमारे इंडिया में ड्रग्स का सेंटर। इट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको। जो निर्मल भवन न्यू दिल्ली में है, वो गवर्नमेंट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स, सेल, ये सब कंट्रोल हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है। अब लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकती है, द कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को भी कंट्रोल किया जाता है। ड्रग्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है आगे आइए देखते हैं हम। एडवर्सरी एडवाइजरी एजेंसी, ठीक है। एडवाइजरी एजेंसी, एडवाइजरी का साफ साफ समझ में आ रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है। एडवाइस में क्या, इट इंक्लूड ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड, DTAB एंड ड्रग्स कंसल्टेटिव कम्युनिटी, DCC, दे फ्रेम्स एंड मॉडिफाई रूल रिगार्डिंग ड्रग्स, ठीक है। एडवाइजरी एजेंसी के अंदर हमारा जो ड्रग्स होता है वो उसके रूल्स को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। एनालिटिक एजेंसी, एनालिटिक एजेंसी क्या होता है, जो एनालिटिक से आप साफ साफ समझ रहे होगे, एनालाइज करना। इट इंक्लूड सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी सिचुएटेड एट कोलकाता, दिस लेबोरेटरी टेस्ट, एनालाइज एंड सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। एनालिटिक एजेंसी के अंदर हमारा एनालिटिक जो एजेंसी है वो सिचुएटेड कहाँ है, कोलकाता के अंदर। कोलकाता में जो दिस लेबोरेटरी टेस्ट, एनालाइज एंड सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जो भी ड्रग्स के रूल्स होते हैं, फर्स्ट में हम देख लेते हैं, एडवाइस करते हैं। जो भी रूल्स होते हैं वो सेकंड के अंदर आके एनालाइज होते हैं यहाँ पे, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, कोलकाता के अंदर। लेबोरेटरी टेस्ट, एनालाइज एंड सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ये वहाँ पे जाके टेस्ट होते हैं इनके लेबोरेटरी के अंदर। थर्ड, एक्सक्लूसिव एजेंसी के अंदर देख ले, अथॉरिटी विच ग्रांट्स license to various organization for manufacturing, storing, recapping, सेल्स, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। एक्सक्लूसिव एजेंसी के अंदर क्या आता है, जो कि ग्रैंड लाइसेंस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो किसी भी जैसे हम बाई चांस मैंने फार्मेसी एक मेडिसिन की दुकान खोली, शॉप, मान लो कि मैंने मेडिकल स्टोर खोल लिया। अब मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मुझे दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मेरी डिग्री भी है मेरे पास, तो मेरे पास एक लाइसेंस है,
ठीक है। और सेकंड हो गया लाइसेंस की, इसमें यही बता रहा है लाइसेंस, ग्रांट्स लाइसेंस। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, किसी भी जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है तो उसको वहाँ मेडिसिन बनाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होगी। स्टोरिंग, किसी भी मेडिसिन को स्टोर करने के लिए भी हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सक्लूसिव एजेंसी के अंदर ये सब कुछ आते हैं। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, अब देख लेते हैं ड्रग्स का यूज एक्चुअल में होता कैसे है। Any drugs is made up of made with help of combination of mixture of chemical or mixture of the chemical with some time harm to the other parts of the body। बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनसे मिलके, उनके मिक्सचर से मिलके ही ड्रग्स बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। कब समटाइम्स कुछ कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो इस से आप क्या समझ रहे हैं? इससे ये समझो कि जो ड्रग्स जो जिसके लिए बना है वो उसके लिए, जिस डिसीज के लिए बना है वो उसी के लिए यूज हो। आगे देखते हैं रेशनल यूज। एग्जांपल, पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन। एक पेशेंट है जो बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है। देन द गोल इज रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अब जो गोल है, हमारा जो गोल है वो क्या गोल है? ब्लड प्रेशर को कम करना है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात हुई। देन द गोल इज रिड्यूस ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल लेवल। हमें क्या गोल रखना है? जो ब्लड प्रेशर हो पेशेंट का वो नॉर्मल तक आए। इसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन देना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। और हमें एक एडी में ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करना है जो कि हाइपरटेंशन को कम कर दे, जो कि नॉर्मल लेवल पे आ जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो वंस आइडेंटिफाई द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक डिसीज, the physician or nurse should find out the factor contributing the ill effect of the prescribed drug। ठीक है। अब जो पर्सन को जो पर्सन जो सफरिंग कर रहा है, जो डिसीज से सफरिंग कर रहा है, तो इसको कौन एनालाइज करेगा? फिजिशियन और नर्स एनालाइज करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे जो मेडिसिन है। अब देखिए आगे, एनी ड्रग रिक्वायर्ड गुड रीनल और हेपेटिक सिस्टम टू पास ड्रग एंड द ड्रेनेज आउट ऑफ मेटाबोलाइज इन द बॉडी। अब यही बता रहा है, देखो जो भी ड्रग्स सजेस्ट कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए बॉडी के लिए बेस्ट हो, अच्छे हो। ये ना कि बहुत ज़्यादा हाई डोज दे दिया तो वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब ही ना हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही, द चॉइस ऑफ द ड्रग हैज बी मेड विसली be the physician or nurse to avoid side effect drug interaction और contraindication। तो वही इसमें बता रहा है, nurse should follow the 6 rights of drugs administration to avoid wrong administration of drugs। जो नर्स होती है वो नर्स का 6 राइट्स होता है जो ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, ताकि कोई जो ड्रग है वो दे रही है तो वो गलत ना हो। सबसे पहला राइट पर्सन, सेकंड हो गया राइट टाइम, थर्ड हो गया राइट मेडिकेशन, फोर्थ हो गया राइट रूट, देन राइट डोज एंड राइट रिफर्स। रिफर्स मतलब राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जो नर्स होती है उसके 6 राइट्स होते हैं, ताकि वो जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ड्रग्स दे रही है जिस पेशेंट को, वो सही हो, गलत ना हो। तो इसलिए नर्स के 6 राइट्स बनाए गए। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका क्या। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्स that the patient receive medicines appropriate to their clinical needs, in thus the meet their own requirement of an adequate period of time and at lowest cost of at lowest cost of them and their community। ठीक है। कंक्लूजन में यही बता रहा है, जो पेशेंट है उसको उसके रिक्वायर के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन मिले, लाइक और कॉस्टली मिले। जैसे कोई पेशेंट है तो वो बेचारा गरीब है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उसके कॉस्ट के अंदर, उसके जो बजट है उसके अंदर ही अच्छी सी मेडिसिन मिल जाए, ये इसका कंक्लूजन है। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी फार्मेकोलॉजी रिलेटेड। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और थैंक यू गाइस।